शिव महान क्यों है, शिव परम क्यों है, शिव श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि शिव जी के जीवन में कठोर तप है। श्रेष्ठ वही है जिसके जीवन में तप है, जिसने अपने आप को तपाया है, वो श्रेष्ठ कहलाता है। बाकी तो हम सब एक ही समान रूप से इस धरती पर आए हैं ना, सबने मां के गर्भ से जन्म लिया है। बोलो माताओं, सबने मां के गर्भ से ही जन्म लिया है ना, सब एक ही समान इस धरती पर आए हैं। लेकिन श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वही है जो अपने जीवन में तप करता है, तपते हुए अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। उदाहरण के लिए हम कई बार कहते हैं, एक सीढ़ी का पत्थर है और एक मूर्ति का पत्थर है। आपने मंदिर में देखा होगा ना, सीढ़ी में भी पत्थर लगा है, मूर्ति में भी पत्थर लगा है, दोनों पत्थर हैं। यहां तक कि सीढ़ी का पत्थर तो मूर्ति के पत्थर से ये कहता है कि अरे भैया, तुम और मैं तो एक ही खान से निकले हैं, एक ही जैसे पत्थर है, फिर तुम में और मुझ में इतना अंतर कैसे? सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से पूछता है, तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूं, पर तुम बताओ इतना अंतर कैसे रहा कि लोग मेरे सिर पर पैर रखते हैं और तुम्हारे पैरों में जाके सिर रख देते हैं? ये अंतर कैसे आया? तो मानो मूर्ति ने जवाब दिया, मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है। हथौड़े की चोट सही है, छेनी की मार सही है, धूप गर्मी वर्षा सब सही है, काटा गया छांटा गया। मूर्ति बनना इतना आसान थोड़ी है। मूर्ति बनने के लिए बहुत यातनाएं भी सहन करनी पड़ती हैं, मुश्किलें बड़ी सहन करनी पड़ती हैं, तपना पड़ता है, धूप सर्दी गर्मी वर्षा हर मौसम झेलना पड़ता है, तब जाके मूर्ति बनते हैं। मूर्ति के पत्थर ने कहा कि बेशक हम एक ही खान से निकले हैं, पर मैंने जीवन में तप ज्यादा किया है। मुझे हथौड़े से चोट दी गई, मैंने तो सहन कर लिया। तुमको एक चोट पड़ी हथौड़े की तो तुमसे सहन नहीं हुई, तुम दूर जाकर गिरे तो तुम्हें सीढ़ी में लगा दिया। मैंने सब चोट सह ली, इसलिए मुझे मूर्ति बना दिया। इसलिए कहते हैं जो चोट खाकर गिर गया वो कंकर बन गया, और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। जिसने दर्द चोट तकलीफ सही है। शिव शिव क्यों है? क्योंकि शिव केवल अमृत को नहीं, शिव विष को भी पचाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई आलोचना हमारी करता है, निंदा करता है, अपशब्द कहता है, अगर वो पचाना आ गया, हम तारीफें सुनकर के तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने निंदा की और उसको भी पचाना आ गया, तब हम शिव के भक्त कहलाते हैं। हमें विष को पचाना आ गया, तब हम शिव के भक्त कहलाते हैं, तब हम अपने भोलेनाथ के भक्त कहलाते हैं। और भोलेनाथ इतने भोले हैं, ये भाव का विषय है जी। भोलेनाथ इतने सहज और इतने सरल हैं, शिव शंभो। वो एक कहानी कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में जाता था, भोले बाबा के मंदिर में। एक व्यक्ति ऐसा था जो भोले बाबा के मंदिर में तो जाता था पर दर्शन के लिए नहीं। वो भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर एक सोने का घंटा था, उस घंटे को देखकर घंटा चुराने की जुगाड़ में जाता था। मैंने कल भी कहा था कि हर व्यक्ति जो मंदिर में जा रहा है वो एक जैसा होगा, ये जरूरी नहीं। हर व्यक्ति मंदिर जाने वाला भगवान का दर्शन ही चाहता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मंदिर में जाने वाले हर भाव के अलग अलग लोग हैं, और मंदिर तो छोड़िए, यहाँ भी जो आए हैं सब एक ही विचार से थोड़ी आए। सबके अपने अपने अलग अलग भाव हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दृष्टि है, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग सोच रखते हैं। तो सब लोग जाते थे मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए। उनमें से एक व्यक्ति जाता था कि भोले बाबा में क्या रखा है, हमें तो ये जो भोले बाबा के ऊपर सोने का घंटा लगा है ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। अब उसको कैसे उतारा जाए,
रोज इसी जुगाड़ में जाता था। एक दिन इसको अवसर मिल गया, मंदिर खाली मिल गया, कोई मंदिर में था नहीं, तो तुरंत ये मंदिर के किवाड़ खोल के घुस गया। अब इसने देखा सोने का चमचमाता घंटा। इसने शिवजी को नहीं देखा, शिवलिंग को नहीं देखा, इसने तो शिवजी के ऊपर जो घंटा था रोज उसी को देखा था, उसी में ध्यान लगा था। अब इसने देखा कि घंटा ऊंचा है, कैसे उतारूं, कुछ न दिखा इसको, तो शिवजी के उस शिवलिंग पर, शिव की पिंडी पर ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। कहते हैं जैसे इसने शिवजी के ऊपर पैर रखा, शिव के ऊपर ये चढ़कर घंटा उतारने लगा, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। ये कांपने लगा, ये थर थर कांप के कहता है प्रभु आपके भगत इतने सारे हैं, इतने दर्शन के लिए आते थे, आपने उनको दर्शन नहीं दिया, आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिया। शिव जी कहते हैं देखो बाकी के जितने भर लोग हैं, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई और धतूरा और कुछ अनेक चीजें चढ़ाता है, तू पहला एक ऐसा भगत है जिसने खुद को ही चढ़ा दिया। तो पहला ऐसा भगत है जिसने अपने आप को चढ़ा दिया। कहने का भाव ये है, शरणागति चाहिए ही चाहिए, समर्पित चाहिए व्यक्ति, फिर वो हर हर स्थिति और परिस्थिति को झेल लेता है। भगवान पर भरोसा भी चाहिए, भरोसा रखना है। जब भरोसा होता है और भगवान से आपका एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है। हमने कहा ना हम तो ब्रजवासी हैं, अपने भगवान के साथ में उनको लाला के जैसे भी देख लेते हैं, अपने ठाकुर के जैसे भी देख लेते हैं, सखा के जैसे भी देख लेते हैं। भगवान तो हर रूप में है ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। नवदा भक्ति में जब दास भाव आता है, दास्यम, तो उसके साथ सख्यम भी आता है, सखा भाव भी रखो। भगवान में सखा भाव रखना ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये बहुत बाद में बनती है। जब हमारे मन में भगवान के प्रति अनुराग होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भरोसा होता है, तब सारे रिश्ते हम अपने भगवान में ही जोड़ लेते हैं। तो भगवान से अपना एक अटूट रिश्ता जोड़िए।